क्या ओके मैम? मैम। चलो अब मैम मेरे को होस्ट बना दो। कहाँ पे थे हम? 3.3 पे। मैम 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। हमने सारे वो देख लिए थे, प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल एंड उसकी। यस मैम। यस मैम। वो मैम आपने यस वो मैम। फास्ट रिवीजन भी करवा दिया था सबको पूछ के। हाँ, Yes. हमने कहा भी था किसी 4 लोगों को देखने के लिए। मैम वो खुशी के यस मैम। खुशी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हैंड रेस करो। मैम खुशी। मेरे पास है। हाँ, मैम मेरे पास वो आपने लिखने को बोला था, मैम नाम बोलता हूँ। मैम बोलू? हाँ बोलो। मैम दे, खुशी, आदित्य, हर्षवर्धन। हाथ ऊपर कर लो बेटा, जिसके नाम बोले वो। मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए, साक्षी मैम। बाकी के दोनों एब्सेंट है। मैम खुशी है ना? कहाँ भाई खुशी? सुनाई नहीं दे रहा बेटा। मैम आई इधर ही हूँ मैं। हैंड रेस करने को बोला ना मैंने। ओके एड्रेस करें बोलो। हर्षवर्धन। मैम वो नहीं आया है। मैम है, लेक्चर में है ही नहीं। ठीक है, चलो प्रिपेयर्ड है तुम्हारा जो मैंने तुम तीनों को दिया था? दे, आदित्य एंड खुशी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। क्या क्या प्रिपरेशन करी बताओ मुझे। दे। मैम कौन कौन गिव का डिफरेंस और शेप्स, शेप जस्ट लाइक कि ये शेप में मतलब ये जस्ट लाइक हेक्सागोन में कितनी साइड्स, वो सब साइड्स। साइड्स लिखी और और बस उतना ही करवाया था मैंने। थोड़ा थोड़ा किया। क्या और कुछ नहीं करवाया था मैम ने बेटा? मैम करवाया था। तो बताओ, मैंने तो सभी बोला था ना देखने को बेटा। हाँ मैम। हाँ, साक्षी मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए। मैम उसमें से मुझे एक बीच वाला वीडियो नहीं मिला था मैम। मैंने ग्रुप में चेक किया तो मैम मुझे नहीं मिला था मैम। बेटा फिर से चेक करना था क्योंकि लेक्चर्स तो सारे ही मिलते हैं ना, सब होते ही है लेक्चर। मैम एक्चुअली वो साइंस के साथ था तो मैम साइंस का जो मिक्स लेक्चर था ना उसमें भी मैंने चेक किया पर उसमें भी नहीं मिला। बेटा कितने, 3 ही तो लेक्चर्स थे। डेट भी मैं बता दूं तुमको कौन से डेट को था, वही डेट पे ही तो देखना है तुम्हें। मैम 1 सेकेंड रुको, मैं आपको बताती हूँ। 16 से लेकर 24 तक में लेक्चर्स लिए थे मैम ने, तभी तक तुम्हें देखना है। मैम देखो मैम, मैंने मैम वो मैथ्स की एग्जाम थी तब आप थे मैम। मैम बाद में वो अभी ये जो लेक्चर है ना उसमें नहीं थे मैम। वो तुम बताओ तुमने क्या पढ़ा है? मैम टेबल लर्न किया है, वो टेबल था वो। तो टेबल ही करवाया है क्या मैम ने 3 लेक्चर्स में? नहीं मैम, और मैम फॉर्मूला भी लर्न किया। कौन सी फॉर्मूलाज लर्न की बोलो तो मेरे को। मैम n-2 इंटू 180। ये किसकी फॉर्मूला होती है? मैम वो क्या बोलते हैं वो किसकी फॉर्मूला होती है वो? वो नहीं पता, खाली n-2 करेंगे क्या? एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि n-2 इंटू 180 लगाना है? मैम नाम भूल गया, वो फॉर्मूला किसकी थी।
तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? क्या सम, ऐसा कौन सा सम आएगा जिससे देख के तुम्हें लगेगा कि ये n-2 इंटू 180 लगाना है इधर? कब लगाते हो वो बता दो मुझे खाली, फॉर्मूला का नाम मत बताओ। n-2 इंटू 180 डिग्री कब लगता है वो बता दो, मतलब कौन से टाइप ऑफ सम्स पे लगता है, एग्जाम्पल देके बता दो। मैम जैसे मैम एक डिजिट दिया कि 12 डिग्री, तो मैम उसमें ये n-2 इंटू 180 यूज होता है। बिल्कुल नहीं। आदित्य बोलो। यस मैम, सारे कर्व्स लेंथ के कॉनकेव और कॉन्वेक्स करा, फिर जितने भी शेप्स थे उसकी साइड्स और वो सब लेंथ करी, फिर हाउ टू फाइंड डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ एंगल्स वो भी फाइंड किया, मतलब वो भी सीखा। और क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम एंड काइट, फिर और भी मैम। n-2 इंटू 180 डिग्री किसका फॉर्मूला होता है आदित्य? एंगल्स और साइड्स फाइंड करने के लिए। नो। डायगोनल नो। खुशी बताओ, n-2 180 डिग्री किसका फॉर्मूला होता है? मैम रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करने के लिए एग्जांपल दो मेरे को। आदित्य, यू हैव एनी एग्जांपल? n-2 इंटू 180 डिग्री कब यूज होगा? यस मैम, पॉलीगॉन जैसे 5-2, तो 5-2 3, 180 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होता है 180 मल्टीप्लाई 3? 540 होता है। तो ये तुमने क्या फाइंड किया? 540 क्या है? डिग्री, सारी साइड्स की डिग्री, सारे एंगल्स, एंगल्स। यस मैम, एंगल्स की डिग्री। सारे एंगल्स का सम है 540। यस मैम। और तुमने n इक्वल्स टू 5 लिया, यानी कि कौन सा पॉलीगॉन होता है? n इक्वल्स टू 5 साइड्स वाला कौन सा पॉलीगॉन होता है? रेगुलर पॉलीगॉन। नहीं, पॉलीगॉन कौन सा होता है, नाम क्या होता है जिसपे 5 साइड्स होती है, उस पॉलीगॉन का नाम क्या होता है? मैम कैन आई? हाँ बोलो। पेंटागन। पेंटागन। तो तुमको क्वेश्चन दिया है कि पेंटागन के सारे एंगल्स का सम क्या है, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम क्या है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे जिसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यस मैम। मैम आई हैव डाउट। हाँ, मैम ये प्रॉपर्टी को डायगोनल की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना, डायगोनल्स फाइंड करने की। नो। मैम एंगल्स, डायगोनल्स का एंगल से क्या लेना देना? मैम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं ना। हाँ, एंगल की प्रॉपर्टी कहते हैं, डायगोनल्स का एंगल से कोई लेना देना ही नहीं ना। डायगोनल्स तो फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, n-2/3 होता है। यस मैम। मैम रोल नंबर नहीं मिले क्या अभी तक? मैम मिले हैं ना। मैम लगाना भूल गया, स्कूल का रोल नंबर लगा हुआ है, सॉरी। तुम लगाते ही नहीं हो कभी भी लेक्चर में। खुशी, मैं चेंज कर देती 1 सेकंड। चलो टेक आउट एक्सरसाइज 3.3। मैम कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। बाद में रोना आ जाएगा, इतना याद रखना, क्योंकि मैथ्स तो पीछा छोड़ने नहीं वाला है ना। और अगर यहाँ से हमारा अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं वहां पे तो प्रेजेंट हूँ नहीं, अगर तुम आते ऑफलाइन तो मैं तुमको बाजू में बिठा के हर चीज बताती और कराती। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो। आई फील लाइक
आई हैव केप बट आई कैन नॉट फ्लाई, है ना। सुपरमैन के पास केप है बट सुपरमैन उड़ नहीं सकता है। अभी मेरी हालत ऐसी है। I have to leave everything on you. Now it's your responsibility to do it. मैं सिर्फ इधर वन साइड से ही पुश कर सकती हूँ तुमको। So अभी भी स्टिल मैंने जो बच्चों को काम दिया था, it is not satisfactory work. You have just by heart the formula but you don't know where to use it. तो फॉर्मूला का करेंगे क्या हम? तुमको पूछ लिया फाइंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, फॉर्मूला तो पता है बट कहाँ यूज करना है वो पता ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था सारे लेक्चर्स देखो, जिसमें तेजल मैम ने क्लियरली बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है, सबको आता है। मैम मुझे ना मैंने परसों मैम वो वीडियो देखा था ना मैम, तो मुझे वो 3.1 में 7th क्वेश्चन में मैम वो मुझे आ रहा नहीं था मैम, एक बार एक्सप्लेन करोगे मैम? Okay, I'll explain. ओके मैम, थैंक यू। Exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कर लिया था कंप्लीट। मैम 2B और 3B, मैम 2B और 3B। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है उसमें। यस मैम, हम 4 पे पहुंचे। ड्रॉ अ रफ मैम फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मैम लास्ट लेक्चर में आप मतलब आपकी हेल्थ वेल नहीं थी इसलिए आप नहीं आए थे मैम। उसमें लास्ट लेक्चर में मैम आपने सबसे क्वेश्चंस पूछे था, तो मैम आपने 3.2 और 1 कब कराया था? मैंने नहीं कराया, तेजल मैम ने कराया। अच्छा ओके। Question number 4. Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. तुम्हें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट उसके दोनों एंगल्स जो है, फिगर ही बोला है बनाने को, उसके जो दो एंगल्स है वो इक्वल मेजर के हैं, दो अपोजिट एंगल्स को भी आर ऑफ इक्वल मेजर। बताओ क्या बनाओगे? मैम काइट। मैम काइट। मैम काइट पैरेललोग्राम नहीं है, इसका मतलब ना स्क्वायर बना सकते हैं, ना रेक्टेंगल बना सकते हो, ना रोम्बस बना सकते हो, क्योंकि ये सब पैरेललोग्राम होते हैं। तो इनमें से तो कुछ नहीं बना सकते, बचा क्या? ट्रेपेजियम और काइट, राइट। तो काइट ऐसा होगा, मैम हमें फिगर ड्रॉ करनी है ना। तो बेटा फिगर ही बनानी है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ओके, सो काइट विल बी द quadrilateral having two opposite angles of equal measure. मैम हो गया। और हमेशा ना बेटा काइट में ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, यही दो, ये दोनों नहीं होंगे। जिसका डिस्टेंस ज्यादा है ना वो इक्वल नहीं होता, जिसका डिस्टेंस कम है ना दो एंगल्स का, वो इक्वल होते हैं काइट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Measure of two adjacent angles of parallelogram are in ratio. Measure of two angles बोला है parallelogram के। Angles कौन से angles बोले? Adjacent angles. Adjacent मतलब आजू बाजू वाले, ये। और इन दोनों एंगल्स का रेशियो दिया, रेशियो मतलब 3:2। हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है, रेशियो मतलब xx ले लेना है, ठीक है। रेशियो मतलब xx ले लो, 3x and 2x। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें फाइंड करना है सारे एंगल्स। तो पैरेललोग्राम के 3 सेक्टर में मैंने बताए थे S
DA, साइड्स, डायगोनल्स, एंगल्स। अब हमको यहाँ पे एंगल्स दिया है, तो सिर्फ एंगल वाली प्रॉपर्टी याद करो। क्या थी पैरेललोग्राम की एंगल्स वाली प्रॉपर्टी? बताओ, पैरेललोग्राम की एंगल्स वाली प्रॉपर्टी क्या थी? दे बाइसेक्ट ईच अदर। एंगल्स की बात कर रही हूँ बेटा, मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ। Please concentrate and say whatever you are saying. Angles, how angles can bisect each other? एंगल, दो एंगल एक दूसरे को कट कैसे करते हैं? दो लाइंस एक दूसरे को कट, कभी एंगल्स को इंटरसेक्ट होते हुए देखा है क्या? दो एंगल्स कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? साइड्स, डायगोनल्स, एंगल्स। व्हाट वाज पैरेललोग्राम की एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ए और ये सी, ऑपोजिट एंगल्स आर, ये और ये भी इक्वल। और दो प्रॉपर्टी, एक तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दूसरा Sum of adjacent angle is equal to 180 degree. करेक्ट, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, नेबर्स, आजू बाजू वाले एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलो, पुट द वैल्यू। You already have done second chapter, so this would be an easy equation to solve. इसे सॉल्व करो इक्वेशन को, टेक आउट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू निकल जाए, उसके बाद सारी मैम फाइन। हाँ मैम कोई नया स्टूडेंट आया है हमारे क्लास में। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेती हूँ, तुम करो। बेटा कौन है न्यू स्टूडेंट? पहले तो सब अपना आईडी लिख लेना। Okay, ma'am. हाँ हेच, बेटा कौन से ब्रांच से हो? Ma'am, Narayanpura. ओके बेटा, तो डेमो है या एडमिशन हो गया है बेटा? Ma'am, admission हो गया है। एडमिशन आईडी मैम से ले लेना, ठीक है? Okay, ma'am. शुरू करो बेटा फास्ट। 3 plus 2, 3x plus 2x, x की वैल्यू आ गई। x is equal to 34. मैम 36. 36 में 36 आएगा। मैम 36 करेक्ट, 36 इज करेक्ट। 36। 36 डिग्री। So x equals to 36 is correct answer। ये x आया, हमें x नहीं फाइंड करना है बेटा, हमें क्या फाइंड करने को बोला है? ए बी सी, सारे एंगल्स ए बी सी डी। एंगल ए 3x, so 3 into 36, एंगल बी 2x, 2 into 36। अब जो एंगल ए की वैल्यू आएगी वो एंगल सी की होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो एंगल बी की आएगी वही एंगल डी की आएगी। कर दो। ओके, वेरी गुड वेदांत, गुड मार्क्स। कर दिया? यस मैम। यस मैम डन। चलो नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। Question number 6,
adjacent angles of parallelogram have equal measure. Again, it is a parallelogram. Okay, it is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Adjacent मतलब again neighbors, और दोनों का measure equal है. तो suppose करते हैं angle A, angle B, दोनों का measure x है. ठीक है. तो opposite angles भी equal होते हैं. तो A और C equal, B और D भी equal. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे बोलो अभिमन्यु? 4x equals to 360. Very good. You can do it 4x equals to 360 also. मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो. चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. और जो हमने प्रीवियस अभी प्रॉपर्टी लगाई कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है. तो a plus b 180 डिग्री. You can apply that also. दोनों अप्लाई कर सकते हो. एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब चारों एंगल x plus x plus x plus x 360 डिग्री. वो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी. और एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. मैम 90 डिग्री आंसर आया. Yes. 90 डिग्री यानी ये एक रेक्टेंगल बन गया. क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री बन जाते हैं तो वो एक रेक्टेंगल बनता है. स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा. स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा बताओ? as it is parallelogram. क्या बेटा फिर से बोलो. Ma'am, because it is a parallelogram. तो स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम. स्क्वायर में भी Ma'am, but para- 90 डिग्री होता है ना. स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. रेक्टेंगल में भी चारों 90 होते हैं. बट फिर भी मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है. क्यों? Ma'am, because the opposite sides are equal. करेक्ट. ओके. स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है बेटा. बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. सिर्फ 90 डिग्री नहीं चलेगा कि चारों एंगल्स 90 डिग्री है तो स्क्वायर हो गया. नो. स्क्वायर के लिए थोड़ी ज्यादा हमको चीजें चाहिए होती है. बट रेक्टेंगल के लिए बहुत सिंपल है. रेक्टेंगल में अगर एक एंगल भी 90 डिग्री हुआ पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री हुआ मतलब वो रेक्टेंगल बन गया. आपकी स्क्रीन बहुत हिल रही है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. स्क्रीन क्या हो रही है? हिल रही है मैम. अच्छा एक मिनट. यस मैम. अब ठीक है. यस मैम. वो फैन चालू है इसके लिए. नेक्स्ट up. Question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. दिया हुआ है डायग्राम में. Find x, y, z. State property you use to find them. सब में प्रॉपर्टी लिखनी है. जैसे एंगल, अपोजिट एंगल, क्या यूज कर रहे हो? एंगल सब प्रॉपर्टी लिखने पे
सब लिखना है, ठीक है। बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे? ओ से ओ का मेजर 80 110 होगा ओ का मेजर। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ई एक्स है तो ओ भी एक्स होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिखना है there was linear pair x plus 70 linear pair, so x equals to 110 डिग्री। ऐसा प्रॉपर्टी लिख के ही करना है। तो x की वैल्यू आ गई तो e की भी वैल्यू आ गई। चलो x मिल गया, हमको x y z फाइंड करना है तो पहले x मिल गया, ठीक है। अब हमें y और z फाइंड करना है। x मिल गया, अब बताओ y और z कैसे आएगा? y 70 है। बेटा कैसे आएगा, आंसर नहीं बोलना है मेरे को। Using which property you will get y or z? Adjacent angles are form a adjacent linear pair. angles. Adjacent angles, कौन से दो adjacent angles दे रहे हो? O और P। O और P। Yes. O और P का adjacent, P कौन सा एंगल है? P एंगल तुमको दे रखा है क्या? मैम P। हाँ, P एंगल दे रखा है तुम्हें। क्या क्या है P एंगल, क्या लोगे? नहीं, हम Z फाइंड करेंगे अब। ये बेटा y ना, P नहीं दे रखा है, ये P एंगल की वैल्यू नहीं है, तो इतना सा ही पार्ट है y। P एंगल मतलब ये पूरा एंगल होता है। तो तुम जब एडजेसेंट लोगे तो एंगल वो पूरा, एंगल P पूरा होना चाहिए। तुम्हारे पास पूरा एंगल P नहीं है। First, ma'am, we will find the triangle, angle sum property of triangle. Of angle, Of which triangle? ma'am, triangle HEP. HEP से, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब इधर देखो एवरीबॉडी, पैरेललोग्राम में अब ये चीज याद रखना है। पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल बनता है ना, तो ये और ये एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ऑल्टरनेट ये z बनता है, इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये We can use property of alternate interior angles. तो तुमको बेटा ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर ये z है ना, ये पोर्शन, तो ये z होगा, और ये 40 है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 40। सिंपल, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम में ही होता है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब में होता है। मैम मुझे वो z की प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। मैं दूसरी बार समझाऊंगी। डायगोनल जो बनता है, डायगोनल बनने के बाद ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, और उसका ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, तो ये 40 है, तो इसकी वैल्यू भी 40 हुई, और ये z है तो इसकी वैल्यू भी z हुई। तो तुम लिख दो, ये y की वैल्यू आ गई 40, so you will write these in alternate interior angles. So write down
ये y था इधर, alternate interior angles, yeah, alternate interior angles, तो तुमको y मिल गया सीधा। Now you can easily find z, angle sum property लगा के, कोई भी ट्राइंगल में लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। z की वैल्यू आ गई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कोई भी ट्राइंगल में लगा दो। मैम 1 सेकेंड। देखो ये ट्राइंगल में लगा सकते, मैम z की 30 डिग्री। हाँ कोई भी ट्राइंगल में लगा दो, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो z प्लस 40 करके मैम हम नहीं आ रही, अपनी नोटबुक में डायरेक्ट लिख दे z इक्वल्स टू 30 डिग्री। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, दिखाना तो पड़ेगा ना, मैम मार्क्स भी डायरेक्ट ही देगी, डायरेक्ट मार्क्स आंसर के आधा मार्क्स। इन ट्राइंगल HEP, in triangle HEP 40 110 Z to 180, लिखोगे रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, अब उसे सॉल्व करो। मैम हाँ मैंने एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी यूज करके किया है, लेकिन कौन सी एच और ओ की, एच और ओ की चलेगा, ओके राइट है। बट तुम्हारा बड़ा y इक्वल्स टू 70 जो आ रहा था वो गलत था क्या? यस। डन मैम। ओके सो नेक्स्ट up गन्स एंड रन्स, दो पैरेललोग्राम दिए, पहला लिखते हैं गन्स, ओके द फॉलोइंग फिगर्स दे रखा है, फाइंड x एंड y। अब देखो इसी मैंने तुमको बेटा SDA जो प्रॉपर्टी करवाई है, जो डिफरेंशिएट करवाई है साइड्स डायगोनल्स एंगल्स, वो इसलिए कि तुम्हें पता चले कि तुमको कौन सा सेगमेंट यूज करना है। अब यहाँ पे तुमको क्या दिया है, साइड्स,
ये किसके मेजरमेंट्स है? साइड्स, दीज आर साइड्स। एंगल्स दिया होता है तो हम एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, डायगोनल्स दिया होता है तो डायगोनल्स की लगाते हैं, साइड्स दिए तो साइड्स की लगाएंगे। अब साइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम में साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Okay, so we are going to use that property. Opposite sides are equal. यहाँ पे ये GU यानी 3y minus 1 equals to 26. हो गया ये इक्वेशन वाला। सॉल्व करो इसे, y की वैल्यू बताओ क्या आता है आगे। मैम 25/3 आ रहा है। कहाँ से 25/3? बेटा -1 है, उधर जाएगा मैम प्लस। 9 आएगा। मैम 9 आएगा। हाँ तो 9 9 आएगा। फिर दूसरा ये दोनों हो गई अपोजिट साइड। अब ये दोनों 3x equals to 8. X equals to 18/3, that is 6. 18/3, that is 6. हो गया। मैम हमें ऐसे पार्टीशन करके ही लिखना है ना? बेटा वो तुम्हारी मर्जी है, सब कुछ एग्जैक्ट मैंने जैसा लिखा है वैसा कॉपी करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे पास। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट आल्सो। मैंने नहीं लिखे है, तुमको डायरेक्ट आंसर भी नहीं लिखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, तुम्हें डायरेक्ट नहीं लिखना है। You have to write on proper statement. GU and S is a parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. Therefore, फिर ये first equation. Then solve. You'll get y. Also, 3x equals to 18. Solve. You get x equals to 6. ये पूरा तुम्हें खुद लिखना है. Second is runs. RUNS. अब उसमें दिया है डायगोनल पे, देखो तुम्हें दिया है डायगोनल्स, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। 16 इसको ओ नाम देते हैं बीच में, ऑलरेडी बना दो। और दिया है 20y + 7। मैम मैम आपकी स्क्रीन थोड़ी जूम करो ना मैम। बेटा मेरा लैपटॉप है, वो जूम नहीं हो सकता। मैम ओके, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में? What is the property of diagonals? n ब्रैकेट में n-3/2। क्या? n-3। डायगोनल्स नहीं बोल रही हूँ शुभ, मैं डायगोनल की प्रॉपर्टी बोल रही हूँ। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी हो रही है? यू आर टेलिंग मी द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। Ma'am, diagonals bisect each other at equal distance. Yes. मैडम मैं ना ये पूरा चैप्टर ही है ना ओमिट कर दूंगी, पूरा चैप्टर नहीं कराऊंगी, खुद कर लेना। तुमको अभी तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद नहीं हुई है?
रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस की तो क्या याद रहेगी तुमको? सबके सब सिर्फ एक जो आंसर H3 को छोड़ के यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, ऑल 20 स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में ही, यानी मंडे को ही जो भी लेक्चर होगा ना, मैं लेक्चर के अंदर आऊंगी, यू विल राइट 10 टाइम्स ऑल द प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सबकी मेरे को 10 बार नोटबुक में चाहिए। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का देखूंगी, आधे घंटे की जूम लिंक बना के भेजूंगी, सबको ज्वाइन करना होगा। मंडे को आई विल चेक, 10 बार लिखो सबके सब। हमको समझ में ही नहीं आता, अपने को स्मार्ट वर्क नहीं है, अपने लायक ही नहीं है, अपने को डोंकी वर्क ही समझ में आता है। 10 बार लिखेंगे, 50 बार लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अपने को वही लैंग्वेज समझ में आती है तो वही यूज करते हैं। 10 बार लिखोगे, सब लोग अपने नोटबुक में अभी लिख लो, राइट ऑल द प्रॉपर्टीज 10 टाइम्स, लिख दो अभी के अभी सब लोग, एवरीबॉडी। सारी प्रॉपर्टी SDA, साइड्स, डायगोनल, एंगल, पैरेललोग्राम की लिखनी है, रेक्टेंगल की लिखनी है, रोम्बस की लिखनी है और स्क्वायर की लिखनी है। पूरी प्रॉपर्टी डिटेल में लिखनी है, 10 बार लिखो सब लोग अपने नोटबुक में। ये मैम फिर से बोले तो मैम? हाँ बेटा, ये भी फिर से बोलती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा एक बार में ध्यान नहीं होता। खुशी, सबको 10 बार लिख दी है प्रॉपर्टीज। Diagonals of parallelogram bisect each other, OR, ON equal, OS and OU equal. So उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगा, पहले OR यानी 16x plus y, और दूसरा इक्वेशन OU y plus 7 to OS 20। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू 13, y की वैल्यू 13 फर्स्ट में पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो। बोलो आंगी। मैम फिगर 3.32 में क्वेश्चन 10 का NM is parallel to KL। मैम फिर क्वेश्चन 11 है, Here is a trapezium, which of the two sides are parallel? कौन सी साइड पैरेलल है वो बताओ, और क्यों? MN और KL पैरेलल होगी, क्यों? क्योंकि उसके दोनों सम जो है, ट्रेपेजियम कब होता है? जब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो, तब होते हैं पैरेलल। यानी कि ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? 100 और 180 का, 80 का सम क्या होगा? एंगल M एंगल L का सम होगा 180 डिग्री।
सो 100 प्लस 80 हो गया 180। तो अगर सम 180 हो गया इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। So these two lines are parallel, and if it is parallel, then it is a trapezium. And it is a trapezium. Okay. अब